अनंत सर अर्गाली यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हिंदुओं का महान पर्व छठ शुरू हो चुका है। कल नहाय खाए का दिन था, आज खरना का दिन है। कल प्रथम अर्घ्य होगा और परसों द्वितीय अर्घ्य के साथ इस महापर्व की समाप्ति होगी। इस पर्व में हम प्रत्यक्ष देव की पूजा करते हैं। प्रत्यक्ष देव जो हमारे सूर्य हैं, जो इस पृथ्वी पर जीवन का कारण है। अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो इस पृथ्वी पर जितने भी ऊर्जा के स्रोत हैं, सभी ऊर्जा के स्रोतों का चरम स्रोत सूर्य ही है। और इसलिए भी वो सभी देवताओं में श्रेष्ठ माने जाएंगे, क्योंकि वो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। यह पर्व अति सूचिता का है। इसमें कहीं कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाती है। हर एक स्तर पर स्वच्छता और पवित्रता का ध्यान रखा जाता है। यह पर्व हमें सामाजिक समरसता का भी संदेश देती है। जैसा कि आप जानते हैं, डोम के घर से सूप दौरा, है ना, और माली के घर से फूल, तो किसान के घर से दूध और गुड़, सभी कुछ का इस्तेमाल किया जाता है। इस दिन हम प्रसाद ग्रहण भी करते हैं, बांटते भी हैं। उस समय हम कोई जाति पाति नहीं देखते हैं, खुद प्रसाद मांग मांग करके खाते हैं। कितना बड़ा संदेश है इस पर्व का। इस पर्व को हम इस तरह भी समझते हैं कि पूरे दुनिया में उगते सूर्य को नमस्कार किया जाता है। यानी जो उन्नति कर रहा है, जो आगे बढ़ रहा है, जो समृद्ध होता जा रहा है, लेकिन इस पर्व में हम डूबते सूरज को भी नमस्कार करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारे लिए बहुत कुछ किए, अब अस्ताचल की ओर हैं, या जो अब हमारे बीच नहीं है, उनकी याद को भी हम नहीं भूलते हैं। दूसरी बात ये है कि जब पहले दिन सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया जाता है, तो उस समय वो पश्चिम दिशा में होते हैं, और दूसरे दिन जो द्वितीय अर्घ्य अर्पित किया जाता है उस समय पूरब में होते हैं। यानी हम देवता को मानते हैं, उनकी दिशा को नहीं, पूरब हो या पश्चिम हो। एक बात और सीख मिलती है इस पर्व से हम सबों को, कि इस पर्व में डूबते सूरज का भी रंग लाल होता है और उगते सूरज का रंग भी लाल होता है। इसका क्या मतलब हुआ? इस पर हम थोड़ा इस तरह से विचार करते हैं कि जो महापुरुष होते हैं, जो महादेवता होते हैं, वह अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपना स्वभाव नहीं बदलते हैं। मेरे जैसा छोटा यूट्यूबर के दिमाग की झोली में जितना आया मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूँ कि मेरे इन बातों को आप सहृदय लेंगे।